बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब व्यूज़। आज अरशद शरीफ के सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस, आज हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज जिस पे आज खुद नोटिस दिया था जेआईटी पेश हुई है। इमरान खान ने आज कौम से वीडियो लिंक पे दोबारा बात की है, जिन्होंने उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें की हैं, स्पेशली इकानमी के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा तौहीन अदालत पर एक दरख्वास्त दायर की कि लाहौर हाई कोर्ट में जो अभी तक उन्होंने इस पर डिसीजन नहीं किया। पहले मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दी गई है अजहर एडवोकेट की तरफ से। ये असल में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कुछ दिन पहले कि आप एज सुन एज इलेक्शन की डेट दें, तो आप 90 दिन से ऊपर टाइम नहीं गुजार सकते। ये आइन में मनफी है या आइन तोड़ने वाली बात है। इस पे आर्टिकल 6 लग जाएगा। अदालत के फैसले के मुताबिक उन्हें संडे तक अपनी डेट अनाउंस करनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो नहीं दी गई। तो फिर आज उनके खिलाफ तो इन अदालत की दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। तो आई होप कल उसकी सुनवाई या भी हो जाए। तो लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने भी आज फिर फुर्तियाँ दिखाई जब दोबारा दरख्वास्त जमा हुई उनके खिलाफ। तो उन्होंने फिर बाज़ाब्ता तौर पे खत लिख दिया है गवर्नर को और मिलने के लिए इजाज़त मांग रही है। देखिए 4 दिन पहले ये सोए रहे, इन्हें होश नहीं आया कि अदालत का हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और हमने उस पर अमल करना है। और इलेक्शन कमीशन का बेसिकली काम यही है कि इलेक्शन करवाना, ना कि नौकरी करना। अगर अदालत का फैसला आया था, उसका काम था अदालत के फैसले पे फ़ौरन अमल करना और आइन के अमलदारी पे पूरा उतरते हुए 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना और डेट अनाउंस करना। लेकिन इसने अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं की, बल्कि ये वेट करता रहा अपने हैंडल्स का और इस अपॉइंटेड गवर्नमेंट का। आज इसको इमरान खान ने भी आड़े हाथों लिया है। ये बिल्कुल नवाज शरीफ के लिए काम कर रहा है। जो नवाज शरीफ आर्डर देता है ये वही काम करता है, जैसे उसके जो हैंडलर्स हैं कंपनी बहादुर। बहरहाल आज इमरान खान ने भी वीडियो लिंक पे खिताब किया है और उन्होंने सबसे पहले इकानमी पे कहा है और अरशद शरीफ के हवाले से भी बात की है। लेकिन उन्होंने एक ब्लेम लगाया है कि जनरल बाजवा पे कि मेरी बातचीत हो चुकी थी प्यूटन के साथ सस्ते तेल की। लेकिन बाजवा ने ये ख़त्म सारी तजवीज़, सारा मामला ख़त्म ख़राब करवा दिया। इवन इसने हक़ानी से मिल के अमरीका से अपने तलक़ात बढ़ाए और अमरीका को बताया ये एंटी अमरीका है। तो ये सारी बेशक प्लानिंग अमरीका में ही बनी है, लेकिन उन्होंने ये अमरीका ने ये बंदूक इसी के कंधे पर रख के चलाई है। और इस बंदे ने इमरान खान को निकालने में पूरी कौम को पता है इसके पीछे कौन था। तो अरशद शरीफ अक्सर कहता था वो कौन था, तो इमरान खान ने कल अपने एक वीडियो लिंक में बताया था वो बाजवा था। तो इसके अपने भी असासे निकल आए 12 अरब डॉलर। इसकी जो एक वीडियो एक लीक हुई थी जिसमें वो कह रहा था मेरा करप्शन इशू नहीं है, तो वो यही इशू था क्योंकि इसने खुद इतनी बड़ी करप्शन की हुई है और ये 3 जर्नलों को क्रॉस करके बनाया था नवाज शरीफ ने। जारी बात है उसने उसका सिला तो देना था, नौकरी का सिला देना था। नौकर जो हुआ इनका, तो उसने फिर वो सिला देना था। फिर उसने ऐसे लोगों को प्लांट किया है जो उन्होंने ये सारी गेम की है। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा। बहरहाल दूसरा अरशद शरीफ केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने जो खुद नोटिस दिया था। पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्यों नहीं खुद नोटिस दिया। जब अरशद शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, अवाम का सोशल मीडिया पे एक प्रेशर बना, सुप्रीम कोर्ट की इमेज ख़राब हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट को होश आया कि हमें इस पे नोटिस लेना चाहिए। उनकी वालदा, उनकी वाइफ, पाकिस्तानी अवाम ने एक एहतजाज किया। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। जब देखा कि इतना प्रेशर आ रहा है, हमारी इज्जत खाक में मिल रही है, फिर उन्होंने इस पे आज खुद नोटिस लिया, एक जेआईटी बनाई। और जेआईटी ने भी वो 2 मुल्कों में गई है, दुबई में गई है और कीनिया में गई है। वो मज़े करके वापस आ गई है, कुछ भी नहीं किया। और आज आज हेयरिंग हुई है जहाँ 5 जजेस पे एक बेंच बनाया है, लार्जेस्ट बेंच बना हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस खुद हैं और उसके अलावा एजाजुल हसन हैं, मज़ार अली हैं, अली मदर अली हैं। ये 5 जस्टिस हैं। लेकिन जेआईटी ने आज पेश होकर सिर्फ यही बताया है कि हमें कीनिया से कुछ नहीं मिला। तो फिर आप कीनिया ढूंढने क्या गए थे? आपने ऐसे क्या उनसे शवाहिद इकट्ठे करने थे जो आपने आके रिपोर्ट करनी थी? कम से कम ये तो बताइए हमने किया क्या, आउटपुट क्या किया है।
जस्ट इतना ही बता दिया है कि कीनियन गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमारे साथ तावन नहीं किया। इवन कीनियन गवर्नमेंट ने 2 पुलिस वालों की इंक्वायरी मुकम्मल करके वो उसकी रिपोर्ट भी इरसाल कर दी है। फिर उसके बाद इनसे ये भी सवाल किया गया है कि अरशद शरीफ की चीज़ें किधर हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वो भी कीनिया गवर्नमेंट की तवील में आईफोन और एक आईपैड है जो कीनियन गवर्नमेंट के पास है। सारी ज़ाहिर बात है, जो आईफोन है और आईपैड है ये सिक्योरिटी ब्रिज नहीं होगी, क्योंकि अगर ये इस पर पहली बात है कि वो सिक्योरिटी ब्रिज करेंगे तो वो फ़ोन डिस्पोज हो जाएगा, वो नहीं उसका डाटा निकलेगा। दूसरा जो चीज़ें थी लैपटॉप का अभी तक नहीं बताया इन्होंने, वो लैपटॉप किधर है। असल चीज़ ज़ाहिर बात है, बंदा अपने फ़ोन में कितना सा मवाद रखता है, अहम चीज़ें बंदा अपनी लैपटॉप में रखता है। अरशद शरीफ का लैपटॉप किधर है, पहला सवाल तो ये है, ये भी अदालत में डिस्कस नहीं हुआ। दूसरा किधर क्या है, कौन रिपोर्ट थी वो फैट एंड एक रिपोर्ट थी दिल्ली हुई है। दूसरा, अदालत ने सवाल किया कि फैक्ट फाइंडर की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये कैसे लीक हुई है, इसका बताइए रिपोर्ट किसने लीक की है और जो जिस बंदे ने भी लीक किया है उसके बारे में हमें बताया जाए, बल्कि अदालत को इस पर एक डिसीजन लेना चाहिए। फिर अदालत ने JIT को बताया कि आपने पाकिस्तान में क्या किया, बताएं हमें कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ के साथ क्या हालात हुए जिसकी वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। 18 पर्चे हुए थे उन पे, और वो 18 बंदे कौन हैं, उन बंदों के डिटेल निकालें, वो पर्चे किस नीयत के थे ये भी बताएं, और अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया था कि वो मुल्क छोड़कर चले गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अदालत को ऐसा क्या पता था कि अरशद शरीफ को कुछ दिखाया गया है। शायद ये भी हो सकता है जो अरशद शरीफ ने हाथ लेके आया उसमें उन्होंने कुछ तस्करा किया हो कि मुझे कुछ वीडियोस दिखाई गई हैं, तो जिसकी बिना पे अदालत ने कहा हो, क्योंकि अदालत ने इस पर एक सवाल किया है JIT से कि अरशद शरीफ को क्या चीज़ दिखाएगी जिसकी वजह से वो फिलफोर मुल्क छोड़कर चले गए, कौन से सहूलतकार थे। सबसे बड़ा ये दुबई से कैसे इतने जल्दी निकल गए और जाते साथ ही उनकी वहाँ बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। फिर JIT ने कहा है कि खुरम और जो उसका भाई है वकार, उस पर आपकी क्या इंक्वायरी की है, उस पर क्या आपने अभी तक आउटपुट की है। तो उसमें JIT ने कहा जी हमने उनके लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया है, रेड वारंट उनकी जारी कर दिए हैं। फिर JIT ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा करें कि वजारत खारजा से बात करें, बल्कि वजारत खारजा का बंदा भी वहाँ मौजूद था कि आप क्योंकि ये रियासत का मामला है, आप UN से भी मदद लें, सहाफ़ी तंजीम से भी मदद लें, किसी तरीके से भी इस मामले को पाया तकमील में पहुँचाएं। इस मामले को हम इस तरह नहीं छोड़ सकते, इस मामले को हम एक सलूशन देंगे, बल्कि जस्टिस देना चाहिए, कौम को पता लगे कि हुआ क्या है। जारी बात है इस वक्त सहाफ़ी अरशद शरीफ पे पूरी कौम सवाल कर रही है, अदलिया से इंसाफ दें, उसकी माँ को इंसाफ दें, उस बूढ़ी औरत को इंसाफ दें। जो JIT की रिपोर्ट आई थी उसको पब्लिक करने की उनकी फैमिली को देने से अदालत ने मना कर दिया है, क्योंकि ये केस पे अफेक्टेड हो सकता है अगर वो पब्लिकली होती है। पहली बात है जो JIT की रिपोर्ट थी वो अदालत ने रिजेक्ट कर दी है और मार्च के पहले हफ्ते तक दोबारा केस की सुनवाई के लिए डेट दे दी है। देखें JIT क्या रिपोर्ट लाती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है इस JIT में कोई दम हम हो। ये भी जारी बात है, हर बंदा जब हैंडलर्स इस तरह का काम करें तो JIT भी काम नहीं कर सकती। इसके लिए वाजिब जैसे लोग चाहिए जो ईमानदार भी हों, हुब्बे वतन भी हों, और ऐसे ईमानदार लोग हों जो हकाइक लेके आएँ, क्योंकि ये लोग ही ऐसे गए हुए थे कि इन लोगों को कौन देगा, झूठों को और मकारों को, लालचियों को, करप्शन से भरे हुए लोगों को कोई चीज़ अपना डाटा शेयर नहीं करता। सबको पता है ये एक इंटरनेशनल इशू है, ये कल PTI की गवर्नमेंट या किसी और की गवर्नमेंट आई तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। कोई अच्छा सा चीफ जस्टिस आया तो वो उसने आके इस पे सोमोटो ले लेना है और सारा मामला निकल आएगा कौन कौन इसके पीछे था। ये हकायक देने पड़ेंगे, छुपेगी नहीं बात, ये केस किसी न किसी के धब्बा लग जाएगा। जिस तरह इंग्लैंड में अभी बात गोश्त हो रही है कि वो वीडियो लिंक पे देखा गया अरशद शरीफ का कत्ल, तो वो भी मामला आस्ता आस्ता खुलेगा कि वाकई वो बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है तो फिर तो ये बड़ी शर्मनाक बात है नून लीग के लिए।
बिलफोर इनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में सस्पेंड करनी चाहिए, इन सब को गिरफ्तार करना चाहिए और इनको ताहयात जेल या सजाए मौत देनी चाहिए ताकि इस तरह का शर्मनाक वाक़या ना हो। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।